आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे इवेंट की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। यह इतिहास का सबसे खतरनाक इवेंट माना जाता है क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा जब पूरा शहर लड़ रहा हो। यहां पे एक कैपिटल सिटी सोमालिया की लड़ रहा था अमेरिका के खिलाफ। पूरा शहर, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर औरत तक, हर कोई लड़ रहा था। क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लैक हॉक डाउन इवेंट की। इसमें मूवी मैंने देखी, मैंने हालांकि इसके बहुत पहले मूवी देखी है लेकिन अभी फिर से देखी, तो मैंने कहा कि इस इवेंट को मैं कवर करूंगा। बहुत ही शानदार मूवी है और ये एक बहुत ही डराने वाला इंसिडेंट है क्योंकि जब आप देखेंगे कि सोमालिया के लोग फुल ऑन अटैक कर रखे हैं ना, अमेरिका की भी गलती है, तो वाकई में वो देख के डर लगता है क्योंकि उनके पास है हथियार। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हथियार चला रही हैं और अमेरिका भी हथियार चला रहा है। वैसे आपको बता दो अभी जो बाइडेन ने फैसला लिया है, अभी 2 महीने पहले की खबर है कि दोबारा से हम सोमालिया में अपनी फौज भेजेंगे। आपको बता दूं कि इस इवेंट से अमेरिका इतना डर गया था। पूरे अमेरिकन इतिहास में ये एक ऐसा इवेंट है, सिर्फ यही एक ऐसा इवेंट है जिसने अमेरिका को अंदर से दहला दिया था। हम सोमालियन सिंड्रोम इसको कहते हैं। बिल क्लिंटन इससे ग्रसित थे, पूरा अमेरिका ग्रसित हो गया था कि भैया अफ्रीका के मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करना, मरे कटे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अमेरिका ने रुवांडा जेनोसाइड मालूम होने के बावजूद उसमें इंटरफेयर नहीं किया। कि जो हाल अमेरिका का हुआ है, 18 सिपाही मारे गए थे, 75 घायल थे। यही नहीं, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। पूरे शहर में जो जवान था अमेरिका का जिसको मारा था, उसके कपड़े उतार के उसकी लाश को पूरे शहर में घुमाया था। और जब ये सीन्स देखे अमेरिका ने, CNN लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो सबके होश उड़ गए, सब दहशत में आ गए, सबकी रूह कांप गई। और तब अमेरिकन ने दिमाग खराब हो गया कि हमारे लोग, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मरने में एक 18 साल का बच्चा भी था जो नया नया अमेरिकन नेवी में, अमेरिकन आर्मी में शामिल हुआ था। तो इस इवेंट की हम पूरी बात करेंगे। तो बैटल ऑफ मोगादिशु, जिसको ब्लैक हॉक डाउन इंसिडेंट भी कहते हैं, ये ऑपरेशन गोथिक सरपेंट का पार्ट था। राइट, ऑपरेशन गोथिक सरपेंट क्या था? देखिए, मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूंगा ताकि आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, ये जो वॉर था, बैटल ऑफ मोगादिशु, ये 2 दिन लड़ी गई थी, 3 से 4 अक्टूबर के बीच में। अमेरिका के 18 सिपाही मारे गए थे। उधर अगर सोमालिया की बात करें तो 1000 से 2000 लोग मारे गए थे। रिबल्स थे बेसिकली, हम उनकी भी बात करेंगे, एक एक चेक करके बात करते हैं। तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। देखिए, अमेरिका ने इसको मिसकैलकुलेट किया। अमेरिका को लगा कि भाई यहां पे जो रिबल्स हैं, उनका जो लीडर है एदिद, उनको पकड़ेंगे, उनको ले आएंगे, आधे घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन चलना नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पे सोमालियंस पूरी तरीके से तैयार थे, पूरी तरीके से। और जैसे ही हेलीकॉप्टर एंट्री करते हैं, ब्लैक हॉक एंट्री करता है, तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आधे घंटे क्या दोस्तों, यहां पे हमला होता है, भयानक भयानक हमला किया जाता है यहां पे अमेरिकन फोर्सेस पे। 3 अक्टूबर शाम 4:20 पे पहला ब्लैक हॉक गिराया जाता है। उसकी बेबी हम ऑपरेशन की बात करेंगे। तो ये 3 से 4 अक्टूबर को 1993 में हुआ था मोगादिशु में, जो कि सोमालिया की कैपिटल है। और जैसा कि मैंने बताया, इट वाज द पार्ट ऑफ सोमाली सिविल वॉर, जो कि 1991 में शुरू हुआ था। अब देखिए, सोमालियन सिविल वॉर क्या था? 1991 में ये शुरू हुआ था कि देखिए, सिविल वॉर क्या होता है? जब अंदर के लोग ही युद्ध छेड़ दें, 2 ग्रुपों में वॉर हो जाए। सोमालिया की बात करें तो इसको एक फेल्ड स्टेट बोला जाता है। सोमालिया और अफगानिस्तान की कहानी सिमिलर। जैसे अफगानिस्तान सब में पीछे रहता है, वैसे सोमालिया भी कोई भी इंडेक्स आएगा उसमें पीछे रहेगा। तो सोमालिया के हालात बहुत बुरे हैं और पूरी दुनिया ने अपना हाथ खसीट लिया सोमालिया से। सोमालिया किसके लिए फेमस है? पायरेट्स के लिए। सोमालियन पायरेट्स, इंडियन ओशन में आपने समुद्री जो समुद्री डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे, तो उनके लिए सोमालिया बेसिकली फेमस है। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशंस इसमें इन्वॉल्व हुआ। जब यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हुआ तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा शुरू हो गई। दूसरा देश किसी, मतलब अमेरिका जो है हमेशा ये करता ही है, तो दूसरा देश हमारे अफेयर्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? अब देखिए, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, CIA का बहुत बहुत बड़ा हाथ था।
वैसे आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वॉर जिताने में। भारत की भी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने काफी सारे युद्ध को जिताया है, युद्ध का जो रिजल्ट है उसको ही बदल दिया। तो अगर आप रॉ के बारे में जानना चाहते तो मैं रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस, बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन अब आप इसको सुन सकते हैं बुक समरी के फॉर्म में। और अगर अजीत डोभाल के बारे में जानना है तो भैया अजीत डोभाल तो जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, तो ये ऑडियो बुक भी आप सुन सकते हैं। देखिए अब आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुकू एफएम आपके साथ है। अब अगर हम कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग्स, हजारों प्लस घंटे का कंटेंट। किताब खरीदने की अब आपको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है किताब खरीदने में, पढ़ने में पैसा लगता है। तो अब आप इनके ऐप को डाउनलोड करें और ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में सारी किताबें हैं, उसको आप सुन सकते हैं। कूपन कोड यूज करना आपको SGS50। इनके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन इतना सस्ता है जितना पूरा एक रेगुलर पिज्जा खाते हो ना उससे सस्ता इनका सब्सक्रिप्शन है, और 50% आपको ऑफ मिल जाएगा, और 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो शानदार कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड अप्लाई करें और शानदार कंटेंट का फायदा उठाएं। ओके, तो ये है सोमालिया, ठीक है, ये सोमालिया आपको दिख रहा है, इसको आगे तो ये सोमालिया है, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सोमालिया जो है वो कैसे है। ये पूरा अफ्रीका है। तो सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। यहां पे आपको ये सोमालिया दिखेगा, ठीक है। इसकी कोस्ट लाइन लगभग 3,500 किलोमीटर की है। और अगर सोमालियन हिस्ट्री की बात करें, ये वाला बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, आपको बता दूं ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। किसके लिए? ये ट्रेड के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। चलिए हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं, आपको पूरा बैकग्राउंड में समझाता हूं ताकि आपको सोमालिया के बारे में पता लगे। देखिए सोमालिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, लेकिन इस समय एक फेल्ड देश है, एक फेल्ड स्टेट है। यहां पे कोई लॉ नहीं है, यहां पे आतंकियों का रूल चलता है। अल कायदा, अल शबाब जो कि बहुत ही ताकतवर है, वो यहां पे रूल करता है। एक समय पे सोमालिया जो है वो बड़ा ही ताकतवर हुआ करता था। एक समय सोमालिया पूरे दुनिया को ट्रेड को कंट्रोल करता था क्योंकि सल्तनत थी। भारत और चाइना जो यूरोप से ट्रेड करते थे ना, उसमें सोमालिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता था क्योंकि ये कोस्ट लाइन है, ये समुद्र के किनारे है, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे चीजें बदल गई। मैं 10th और 11th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, लेकिन जब 19th सेंचुरी आता है और अफ्रीका के लिए स्क्रैम्बल शुरू होता है, अफ्रीका को बांट दिया जाता है। यूरोप जो है वो एक एक अफ्रीका के देश को अपने कब्जे में ले लेता है। सेम गोज फॉर सोमालिया, सोमालिया भी बट जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये चला जाता है ब्रिटिश के पास, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पूरा आप देख सकते हो, ये इतना पार्ट ये चला जाता है इटली के पास। तो एक ब्रिटिश सोमालीलैंड है और एक इटली सोमालीलैंड है। तो सोमालिया जो है वो बट गया, है ना, दो में बट गया। लेकिन फिर जब डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है, जब डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है तो 1960 आते आते सोमालिया आजाद हो जाता है। तो अब ये ब्रिटिश गए, इटली गया, सोमालिया एक हो गया, सोमालिया एक हो गया। प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। लेकिन 1969 में मोहम्मद सियाद बारे, जिनकी बायोग्राफी को मैंने कवर किया है, वो तख्ता पलट कर देते हैं, वो तख्ता पलट कर देते हैं। और उसके बाद फिर दिक्कतें ऐसी शुरू होती हैं सोमालिया में। वैसे तो मोहम्मद साद बारे की अगर बात करें तो भाई ये काफी, चाहे ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये काफी बड़े लीडर थे। सो मोहम्मद साद बारे जो है वो काफी बड़े लीडर थे और सोशलिस्ट पॉलिसी पे बिलीव करते थे। हालांकि मिलिट्री लीडर थे, ये मिलिट्री का तख्ता पलट था 1969 में। तख्ता पलट तो हुआ, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने अपनी, देखिए जब तक देश में सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो लोग आपका साथ देंगे, लेकिन जहां देश में दिक्कतें शुरू हुई लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। तो 1969 में पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया। अब देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था। 1977 में, क्योंकि आपने देखा कि सोमालिया इथियोपिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो 1977 में क्या हुआ कि यहां पे सोमालिया ने इथियोपिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया कि तुम्हारा बहुत बड़ा एरिया हमारा है। समझिए सोमालिया बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था।
सोमालिया को सोवियत काफी सपोर्ट था, बहुत तगड़ा सपोर्ट था, बहुत दिक्कत हो गई। तो हम ये देखते हैं कि इथियोपिया से वॉर शुरू हुआ। अब जब इथियोपिया से वॉर शुरू था तो इथियोपिया इतना ताकतवर नहीं था। एक समय सोमालिया की मिलिट्री इतनी ताकतवर हो गई थी कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री सोमालिया की मानी जाती थी, क्योंकि यहां पे ढेर सारे हथियार दिए गए सोमालिया को अमेरिका ने। तो अब हम ये देखते हैं कि इथियोपिया और सोमालिया का वॉर शुरू हुआ, लेकिन इथियोपिया को यहां पे सपोर्ट मिला सोवियत और क्यूबा का। 1988 आते आते इथियोपिया जो है और सोमालिया जो है, इनका वॉर खत्म हुआ और सोमालिया को मुंह की खानी पड़ी। सोमालिया को इस वॉर से कुछ नहीं मिला, ऊपर से सोमालिया टूटने लगा। आपको बता दूं कि सोमालियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये मोहम्मद साद बारे ने 1969 SDR बनाया था और इसके ही लीडर थे यहां पे मोहम्मद साद बारे। अब 1988 के बाद 1988 से लेकर 1995 तक जो बैंड बजी है यहां पे सोमालिया और अमेरिका दोनों की, उसका ही रिजल्ट था ब्लैक हॉक डाउन 3 से 4 अक्टूबर को जो चला है 1993 में। ठीक है, अब ये 17 घंटे की बैटल चली थी, 17 घंटे की, और सबसे डेडलीस्ट बैटल बोली जाती है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये यहां पे जब 1988 आया तो मोहम्मद साद बारे को इस्तीफा देना पड़ा। अब जब मोहम्मद साद बारे को इस्तीफा देना पड़ा, उनको हटाया गया, वो भाग गए भाई बाहर, क्योंकि उनको पता था सोमालिया में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो हम ये देखते हैं कि दो बड़े लीडर में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें एक का नाम था मोहम्मद फराह एदेद। ये बहुत बड़ा लीडर था। अब समझिए कि इसी को ही अमेरिका को पकड़ना था, क्योंकि ये बार बार अमेरिका पे अटैक कर रहा था। समझ रहे हो? अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक मूवी बनी है, ब्लैक हॉक डाउन। इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बैटल ऑफ मोगादिशु को बहुत अच्छे से समझाती है कि एक्चुअली में उस 2 दिन हुआ क्या। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही साद बारे को हटाया, 1991 में ये था, आई एम रियली सॉरी, 1991 में जैसे ही हटाया, तुरंत हम ये देखते हैं कि जो बाकी रिबेल ग्रुप्स थे उन्होंने कंट्री को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की। समझ गया? तो फिर हम ये देखते हैं कि 2 लोगों के बीच में जंग छिड़ी कि सोमालिया किसके पास आएगा। एक तो अली महदी मोहम्मद, ये बाद में प्रेसिडेंट बने थे, और दूसरे थे वही एदेद। ठीक है, मोहम्मद एदेद। तो अब दोनों के बीच में, तो शुरुआत में देखिए, अभी फिलहाल देश किसी के पास नहीं है, अभी देश में एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जो एक बहुत बड़ा लीडर था वो तो सोमालिया से चला गया, तो अब देश में कुछ नहीं है, तो यानी कि देश में होगा रिबेलियन, सिविल वॉर। तो ये दोनों के बीच में जो जंग थी, ये एक सिविल वॉर का नाम ले लेगी। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? लोगों को दिक्कत हुई, क्योंकि लोगों के पास ना खाना बचा, ना पानी बचा, और हालात बद से बदतर हो गए। तब जब सिविल वॉर शुरू हुआ 1991 में, तो लोगों के हालात बहुत खराब। तब यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोमालिया को बचाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि एक काम करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि पहले तो अमेरिका जो है वो बारे रिजीम को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका जो है वो मोहम्मद साद बारे को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सोवियत और क्यूबा इथियोपिया को सपोर्ट कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे कि समझिए कि अमेरिका ने इतना ताकत दे दी थी यहां पे मोहम्मद साद बारे को, कि मैंने बताया ना कि सोमालिया की मिलिट्री बहुत पावरफुल हो गई थी, बट स्टिल मोहम्मद साद बारे को हटा दिया। सोमालिया की कांग्रेस ने मोहम्मद साद बारे को, क्योंकि लोग मोहम्मद साद बारे के साथ नहीं थे, तो इसीलिए 1991 में इनको भागना पड़ा। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई देखो, ये एरिया जो है ना, ये भले ही आपको लगे कि ये समुद्र के पास है, लेकिन ये एरिया में एक तो बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ है। क्लाइमेट यहां का ऐसा है कि फेमाइन्स जो है वो आते रहते हैं। तो एक तो फेमाइन, सिविल वॉर, खाना है नहीं, तो लोगों का गुस्सा फटना जायज था। तो इसीलिए एक तरफ 1991 में सिविल वॉर छिड़ गया सोमालिया में, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि भाई सिविल वॉर के अंदर हमको लोगों का ध्यान रखना है, वरना 1.5 करोड़ लोग यहीं फंस के रह जाएंगे। तो यहां पे ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनोसॉम बनता है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाया ताकि सोमालिया के लोगों की मदद की जा सके, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गया। दिसंबर 1992 में इसको बनाया गया। ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि जो भी फूड पैकेट्स गिराए जाते थे यूनाइटेड नेशंस द्वारा, वो वहां के लीडर्स ही ले जाते थे, जो रिबेल ग्रुप्स थे ना वही ले जाते थे। तो उसके बाद क्या करें? अब उसके बाद फिर अमेरिका आता है। अमेरिका ने बोला हटाओ सब कुछ, हम बनाएंगे यूनिटैफ, यूनाइटेड टास्क फोर्स। देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्स होती है पीस कीपिंग,
वो किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। उनका काम होता है लोगों की मदद करना। अमेरिका ने क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी अमेरिका ने गलती ये कर दी, ऐसा है हम सोमालिया जाएंगे, सोमालिया में तो वैसे है ही हम, और अगर जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अमेरिका ने यह कोशिश कर ली कि जो भाई आदित है ना उसको पकड़ो, मारो और सोमालिया में दोबारा डेमोक्रेसी लाओ। अब इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। तो अमेरिका ने 35,000 सोल्जर्स अपने भेज दिए सोमालिया के अंदर कि जाओ। अब सोमालिया को यह लगा कि भाई ये क्या बकवास है, ये यूनिटैफ जो है एक समय ट्रांजिशन बॉडी थी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन समझिए कि फिर से यूनिसॉम 2 भी, हालांकि इसके बाद भी यूनिसॉम 2 लॉन्च होता है, बट स्टिल ये कुछ हुआ नहीं। मतलब देखिए ये लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन से अपने प्रोग्राम लॉन्च किए, प्रोग्राम में यही था कि लोगों की मदद की जाए, लेकिन ये सारे प्रोग्राम फेल हो गए। अब अमेरिका ने अपने ही दम पे बोला कि हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे सोमालिया में, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। अब देखिए अमेरिका ने, अब डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का मतलब है कि आपको लड़ना पड़ेगा वहां के लीडर से, तो अमेरिका लड़ने लगा वहां के लीडर से। अब दिक्कत ये हुई कि अमेरिका जब लड़ता तो वहां के आम नागरिक मारे जाते, अमेरिका बम बरसाता तो वहां के आम नागरिक मारे जाते। तो धीमे धीमे हुआ क्या कि वहां के लोग जो है वो रिबेल्स के साथ में होने लगे, ठीक है, वो रिबेल्स के साथ में होने लगे, और जो आतंकी थे उनका साथ देने लगे वहां के लोग कि किसी भी हालात में अमेरिका को यहां से भगाओ वरना तो काम नहीं चलेगा। और लगातार अमेरिका जो है वो बम बरसा रहा है, गोलियां बरसा रहा है। अब दिक्कत ये हुई कि धीमे धीमे रिबेल्स ने बड़े बड़े ठिकानों पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब इसमें समझिए कि बहुत सारे, जैसे ये जून 1993 का अटैक। अब देखिए यहां जून से चीजें गड़बड़ होना शुरू हुई, जब अमेरिका चाहता था किसी भी तरीके से कि आदित को पकड़ो, तो यहां पे पाकिस्तानी टीम जो कि अमेरिका के साथ थी, ठीक है, ये यूनिटैफ और यूनोसॉम में पाकिस्तान की भी टीम थी, पाकिस्तान ने भी अपने सिपाही भेजे थे, है ना। तो पाकिस्तानी सिपाही भी भाई सर्च करने गए, देखने गए एक रेडियो स्टेशन में, पाकिस्तानी को मार दिया। यहां पे सिपाहियों को, 24 पाकिस्तानी सिपाहियों को मार दिया। अब यूनाइटेड नेशंस का मूड खराब हो गया कि भाई अमेरिका लेड संस्था है, हमारी संस्था है, आप उन पे कैसे हमला कर सकते हो। तो अब यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 837 पारित किया कि कुछ भी करके इन्वेस्टिगेट करो और खत्म करो इन सबको, ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं। अब देखिए कई बार अमेरिका ने कोशिश की लेकिन आदित्य को पकड़ नहीं पाए। आदित्य को इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि लोग आदित्य का सपोर्ट करते थे, लेकिन दोस्तों अगस्त में, अब देखिए अटैक्स होते रहे, अमेरिका पे अटैक्स होते रहे। अगस्त में भी एक अटैक हुआ था अमेरिका पे बहुत बड़ा, जिसमें अमेरिका के एक जवान मारा गया था, एक हाई ऑफिशियल रैंकिंग मारा गया था। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ, अमेरिका का एक ब्लैक हॉक उड़ा दिया, जो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर, उस समय अमेरिका की जान उड़ा दिया उसको पूरा का पूरा। फिर अमेरिका ने बोला कि भाई अब कुछ भी करके सोमालिया को रोकना पड़ेगा और सोमालिया में डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी पड़ेगी। तब जाके अमेरिका ने बोला अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ 3 अक्टूबर 1993 की ऑपरेशन गोथिक सरपेंट लॉन्च करो। अब इसमें यह है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आदित्य का पता लगाओ वो कहां पे है, कहां मीटिंग करेगा। तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स 75th रेंजर्स जो कि TFR का साथ थे, इन्होंने 35 सोल्जर्स के करीब भेजे और हेलीकॉप्टर्स भेजे कि जहां पे आदित्य मीटिंग करेगा उस बिल्डिंग का पता लगाओ, हेलीकॉप्टर से उतरना, आदित्य को हेलीकॉप्टर में भरना और ले आना। बस एक बार मोहम्मद आदित्य खत्म, सिविल वॉर खत्म, सोमालिया में वापस डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि वही दिक्कत है, वही मेन प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन यह बुरी तरीके से अमेरिका के लिए फेल होने वाला था। अब शुरू होती है एक खूनी लड़ाई। अमेरिका समझिए कि इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कुछ भी नहीं ले गया था, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं। उनको लगा बस आधे घंटे की तो बात है, आधे घंटे में सिर्फ जाना है, बिल्डिंग पे हमला करना है, आ जाना है। सोमालियंस तैयार बैठे हुए थे। अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे 3 अक्टूबर 1 बजे के करीब, दोपहर 1 बजे के करीब अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आते हैं, ब्लैक हॉक्स, जिसमें सिपाही है, ठीक है, आए। जैसे ही वो जो मेन सिटी में घुसते हैं, बकरा मार्केट, एक बिल्डिंग जो थी वो बेसिकली बकरा मार्केट की थी, मीटिंग बकरा मार्केट में होने वाली थी, ठीक है, ये इंटेलिजेंस को यहां पे खबर मिली थी। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर्स शहर के अंदर घुसे, तुरंत वहां पे एक लड़का भागते भागते छत पे आया और उसने जो वो होता है वॉकी टॉकी होता है वो ऐसे लगा दिया, ठीक है।
हेलीकॉप्टर्स का साउंड वॉकी टॉकी ने कैच किया और वॉकी टॉकी सारे जितने भी जो रिबेल्स थे ना उन सबके पास थे। एडिथ के जो एड जो मेंस उनके साथ थे उन सबके पास थे। तुरंत वो अलर्ट हो गए, हथियारों को इकट्ठा किया, पूरे शहर को इत्तला कर दिया कि अमेरिकन आ रहे हैं आदित्य को लेने, हमला कर दो। बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, बिल्डिंग की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। नीचे उतरे सिपाही थोड़ा बहुत मारा वहां पे लोगों को, लेकिन तभी एकदम से हमला होता है अमेरिका के ऊपर। समझिए कि ये डिले कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी यहां पे सोमालियंस ने, जो कि अमेरिका ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अमेरिकन सोल्जर्स अब यहां पे बुरी तरीके से फंसने वाले थे। 3 अक्टूबर को अमेरिका को सब कुछ बढ़िया है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमला और तेज होता जाता। इसी बीच भाई ट्रक्स भी गई अमेरिका की, उसमें भी सोल्जर्स थे। इसी बीच भाई जब अमेरिका की ट्रक्स जा रही थी तो अमेरिका का एक सिपाही, देखिए मैं नाम मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, और नाम मुझे इतने याद, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो अमेरिका के एक सिपाही जो है, कैप्टन विलियम थे, कौन थे वो, ऊपर ऐसे खड़े हुए थे, ठीक है, मतलब ऐसे मशीन गन लेके, एकदम से एक सोमालियन आता है, उनके भेजा उड़ा देता है, वो मर गए, वही खत्म। और यही कुछ देर पहले अमेरिकन सोल्जर्स को ब्रीफ कर रहे थे कि ये ऑपरेशन को करना कैसे है। जैसे ही वो खत्म हुए, सिट्टी पिट्टी गुम अमेरिका की, और पता चल गया बेटा यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। हम आ तो गए हैं, लेकिन यहां पे पूरा शहर तैयार बैठा हुआ है हमको खत्म करने के लिए। और अब शुरू होगा एक जंग। तो बैटल ऑफ मोगादिशु की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। देखिए यहां पे लगातार अमेरिका पे हमले हो रहे थे, और अमेरिका जो है वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसको मारे, क्योंकि दोस्तों वो जहां पे भी जा रहा था वहां पे हथियार निकल रहे, वहां के लोग जो है अमेरिका पे हमला करने, ये दिक्कत। उसके बाद दोस्तों 4:20 पे, शाम 4:20 पे अमेरिका का जो मेन हेलीकॉप्टर था ब्लैक हॉक डाउन बोल रहा हूं मैं, ब्लैक हॉक, ठीक है। ये देखिए सोमालिया के पास, अब आप बोलेंगे सर सोमालिया के पास इतने तगड़े हथियार कैसे आ गए। 1991 में जब सोवियत का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ब्लैक मार्केट में बहुत सारे हथियार आ गए। समझिए कि ब्लैक मार्केट में सोवियत के विघटन के बाद इतने ज्यादा हथियार आ गए थे, और हाई लेवल हथियार, कि आप कौड़ियों के दाम में उनको खरीद सकते थे। डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हथियारों के दाम बहुत ज्यादा घट गए थे। तो सोमालियंस ने भर भर के ये हथियार खरीदे, और उसमें से एक थी RPG-7 रॉकेट लॉन्चर। देखें रॉकेट लॉन्चर, वो RPG-7 लोड किया, यहां पे मेन जनरल था, लगाया निशाना, अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर था ब्लैक हॉक, उसके जो लास्ट में रोटर नहीं लगा होता है उस पे लगा, टेल रोटर पे, मेडे मेडे मेडे, ऐसे पूरा का पूरा वर्ग घूमते घूमते घूमते, उसमें 4 सिपाही थे, एक पायलट और 3 सिपाही, वो क्रैश कर गया, वो वहीं क्रैश कर गया। लोगों ने साइट को घेर लिया। अब देखिए जो बाकी ब्लैक हॉक्स थे उनको यह आदेश दिया गया कि क्रैश साइट पे जाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता था, क्योंकि क्रैश साइट पे एक तो जो सिपाही थे दूर थे, वो आने में, वो सोमालिया ने ना उनको ट्रैप कर लिया था कि तुम आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, वहां पे जाओगे तो तुम्हारा हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे। और जो जमीन में सैनिक थे, जो पैदल सैनिक थे, जो जमीन में थे, जो ग्राउंड पे लड़ रहे थे, वहां पे पहले उन लोगों से निपट लो। यानी कि एक तरीके से रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। हुआ क्या कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां पे लोगों ने घेर लिया उस हेलीकॉप्टर को, 3 सिपाही को मार दिया। एक सिपाही को समझिए कि उसके पूरे कपड़े उतार के पूरे शहर में घुमाया, पूरे शहर में, और ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था CNN पे। अमेरिकन लोगों ने पहली बार जब ये तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। तब अमेरिका पे और ज्यादा गुस्सा, वियतनाम वॉर के बाद ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट चल रहा था, और अमेरिकन सोल्जर्स का ऐसा हाल बहुत गलत था, ये बहुत गलत था सबकी। लेकिन अमेरिका ने भी वही किया था। अमेरिका ने, आपको बता दूं कि ग्रेड की थी, हॉस्पिटल को उड़ा दिया, आतंकवाद के मुकाबले उसने मारा, हॉस्पिटल उड़ गया, उसमें 24 लोग मर गए। तो अमेरिका ने भी बहुत गलती की है। अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पे ना सिविलियंस की कैजुअलिटी बढ़ती जा रही थी, तभी लोग अमेरिका से नफरत करने लगे कि भाई तुम हम पे इतना हमला कर रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। और पूरा शहर, शुरुआत में अमेरिका जब आया था यहां पे तो 1 साल बहुत स्वागत किया, यहां पे लोगों ने भर भर के स्वागत किया कि अमेरिका आया है, यहां पे स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन 1 साल बाद जब अमेरिका ने हमले करने शुरू किए तो सिविलियंस बनने लगे, कैजुअलिटी बढ़ने लगी, इसीलिए लोग खिलाफ हो गए इनके। ये चीज है। अब दोस्तों समझिए कि ये तो 1995 का है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 अक्टूबर को शाम होते होते
अमेरिका के दर्जनों सैनिक उस शहर में ही फंस गए और टुकड़ियां अलग अलग, और कभी भी हमला हो सकता है। कुछ घायल सैनिक, कुछ मर गए। ब्लैक हॉक्स वापस बेस पे चले गए क्योंकि वो रिलोड करके नहीं आ। इसी दौरान दोस्तों 6 बजे के करीब, थोड़ा ऐसे ही टाइम था, दूसरा ब्लैक हॉक गिरता है। अमेरिका के दूसरे ब्लैक हॉक को गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर दोपहर में ये गए और शाम होते होते अमेरिका ने अपने 2 ब्लैक हॉक खो दिए थे। ब्लैक हॉक डाउन। और ये सोमालियंस ने मारा था जिनके पास हथियार थे। अमेरिका के पास तो बहुत आधुनिक हथियार थे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था, खत्म कर दिया। अब वापस लाना है क्योंकि अब अमेरिकन सिपाही जो है वो शहर में फंस चुके हैं, अब उनको वापस लाना है। 50 से 60 के करीब सिपाही थे, उनको वापस नहीं लाएंगे तो वो भी मारे जाएंगे। तो तुरंत बोला कि भाई बेस पे लौटो, या तो क्रैश साइट पे जाओ। लेकिन क्रैश साइट पे जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अगर वो क्रैश साइट पे जाते, एक तो मैंने बताया ना लोगों ने रोक लिया था, वो जैसे ही आगे बढ़ते उनके ऊपर गोलियां बरस रही थी। और यहां पे एक इसमें यह था कि एक जैसे मूवी में सीन है, वो सच है कि जो एक वो होता है सोल्जर, वो क्या करता है, घर में घुसता है। तो घर में घुसता है, और ये सच में था, तो वहां पे एक फैमिली होती है, तो फैमिली भी डरी हुई होती है, तो कहता है कुछ बोलना नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक 12 साल का बच्चा उसके ऊपर गोली चलाता है। 12 साल का बच्चा। तो समझिए यहां पे बच्चों तक के पास हथियार थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि किस घर में क्या निकलेगा। ये चीज है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 अक्टूबर की रात को सब के सब वहीं पे ही पेरीमीटर बना के रहे, और 4 अक्टूबर की सुबह फिर अमेरिकन हेलीकॉप्टर आता है, ब्लैक हॉक। हालांकि रात को भी 3 अक्टूबर की रात को भी एक एम्बुश हुआ था जब अमेरिकन हेलीकॉप्टर आया, और एक बहुत बड़ी टुकड़ी थी डेल्टा फोर्स की, तो काफी सिपाही वहां पे ठहरे हुए थे। एकदम से सोमालियंस आ गए, एकदम से रिबल्स आ गए और उन पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहीं ब्लैक हॉक आ गया, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में थे ना भाई, बेस पे तो कांटेक्ट कर ही रहे थे। कई इसमें सोल्जर्स घायल थे जिनको मेडिक की आवश्यकता थी, जिनको इलाज की आवश्यकता थी, और कई लोगों ने जान खो दी। इसमें एक 21 साल का युवक, एक सोल्जर शामिल था जिसको इलाज की आवश्यकता थी, और वो कह रहा था कि कुछ भी करके वरना मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे गोली लगी है। लेकिन अमेरिकन क्योंकि भाई बेस पे थे, बोल नहीं हो पाएगा, आपको रुकना पड़ेगा, हम नहीं आ सकते इस वक्त। फिर सुबह की हम बात करते हैं तो अमेरिका ने दोबारा पलटवार किया, और इस बार अमेरिका सक्सेसफुल रहा। लेकिन यहां पे कोई बैटल ऑफ मोगादिशु बेसिकली ठीक है, अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, जितने भी सोल्जर्स थे फाइनली वो वापस चले गए और अमेरिका रेस्क्यू करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये जो 17 घंटे तक लड़ाई चली थी, इसमें अमेरिका दहल गया, पूरा का पूरा अमेरिका इतना दहल गया कि बिल क्लिंटन अपना माथा पकड़ के बैठ गए और उन्होंने बोला कि 1995 तक सारी फोर्सेस हटा लो। 1995 को अमेरिका ने सोमालिया को अलग छोड़ दिया, सबने अलग छोड़ दिया, यूनाइटेड नेशंस निकल गए यहां से। सोमालिया बोला भैया तुम्हारा देश तुम्हारे भरोसे। अभी भी सोमालिया जो है 3 में डिवाइडेड है, ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, अभी मैं दिखा देता हूं। सोमालिया जो है ना वो ये 3 में डिवाइडेड है। एक तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं सोमाली लैंड, ये वाला इतना एरिया ये सोमाली लैंड है, और ये 27% टेरिटरी है, और ये अभी भी अल शबाब के पास है, यानी कि अभी भी यहां पे कोई कानून नहीं है, आतंकी है, मतलब आतंकी क्या, सब खतरनाक लोग रहते हैं यहां पे। ये पुंट लैंड है, ये ऑटोनोमस टेरिटरी है, और जो सरकार है वो यहां पे है। अभी 2012 में 2012 में इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है, सोमालिया का, और अभी शेख मोहम्मद जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। अब देखिए अभी क्या हालात है। देखिए 1995 के बाद से 1995 के बाद से हुआ क्या कि फिर से हमको सोमालिया में जाना है। अमेरिका की स्टांस रहा है कि हम ऐसे सोमालिया को अलग थलग नहीं छोड़ सकते, घुसना तो पड़ेगा। 2000 के बाद से हमें देखते हैं कि अमेरिका ने फिर से काफी कोशिशें की है, लेकिन इस बार अमेरिकन सोल्जर्स धरती पे नहीं गए सोमालिया की, वो हवा से ही स्ट्राइक किए, ड्रोन्स गिराए, बम गिराए। फिर से सोमालिया में कैजुअलिटी होने लगी, फिर से अमेरिका के ऊपर आरोप लगने लगे कि भाई ये ड्रोन्स गिरा रहा है और बहुत ही इनएक्यूरेट स्ट्राइक्स है। मतलब एक भी जो स्ट्राइक की है, अमेरिका कहता है कि हम जो स्ट्राइक करें वो आतंकियों पे कर रहे हैं, लेकिन एक भी स्ट्राइक उनकी सही नहीं बैठी, उसमें सिविलियंस ही मरता है। एक टेलीकॉम इंजीनियर मर गया था सोमालिया का। 2018 के बाद से अब ये देखते हैं, मतलब जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सोमालियन ट्रूप्स को बाहर निकालो, जितने भी मतलब अमेरिकन जो मदद कर रहा है सोमालिया की उन सबको हटाओ, कोई हमको स्ट्राइक नहीं करनी। लेकिन जो बाइडेन का अभी 2 महीने फैसला आया है
कि सोमालिया में सिचुएशन को ठीक करनी है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी खराब है वहां पे, और जो हमारे 450-500 के करीब सैनिक है वो सोमालिया में भेजो। अभी गए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सोमालिया की धरती पे अमेरिका दोबारा जाएगा। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे अमेरिका पूरी तरीके से डर गया और सोमालिया की हालात बद से बदतर हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि शानदार किताबें हैं, इनको आपको पढ़ना नहीं है, आप ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं, रॉ और अजीत डोभाल। तो आप यहां कहां पे सुनेंगे? ये कुकू एफएम पे सुनेंगे। और शानदार कंटेंट है इनका। SGS कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 50% ऑफ मिलेगा, SGS 50। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।